Hello G. I hope you might have understood present indefinite and past indefinite tenses. If any doubt is there, you can put that doubt in comment box. I will answer your question. Now, future indefinite. फ्यूचर इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जो इस पल के बाद से लेकर यानी कि 1 सेकेंड 1 मिनट के बाद से लेकर इनफिनिटी तक आने वाले टाइम में किसी भी होने वाली एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं 1 मिनट बाद चाय का कप लूँगा, पीऊँगा, कल सुबह की फ़्लाइट से मैं चेन्नई जाऊँगा, मैं 5 साल के बाद अमेरिका जाऊँगा, मैं ज़िंदगी में एक बार टोक्यो ज़रूर जाऊँगा, भारत एक दिन पूरे विश्व पर राज करेगा। तो ये एक्शंस इस तरह के हैं, या तो मैं करूँगा या कोई और करेगा या वो अपने आप हो जाएगा, पर वो सब के सब आने वाले टाइम से रिलेटेड हैं, इस वजह से वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएंगे। अगर ऐसे सेंटेंसेस की हमें इंग्लिश बनानी हो तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल या शैल में से वैसे विल लगाना चाहिए क्योंकि शैल जो है आजकल ना के बराबर इस्तेमाल होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर टाइम है और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब मैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस इसमें करवा देता हूँ। जैसे मैं कल सुबह वॉक के लिए द्वारका पार्क जाऊँगा, तो काम कौन करेगा? मैं। जाऊँगा से पता लगा वर्ब है, कौन जाऊँगा किसके लिए है, डोर ऑफ द एक्शन कौन है? मैं, क्योंकि वो काम मैं करूँगा। तो सब्जेक्ट हो गया आई विल गो। कहाँ जाऊँगा? द्वारका पार्क। तो जगह के नाम के पहले हमें टू लगाना है। आई विल गो टू द्वारका पार्क टुमारो मॉर्निंग, टाइम उसके बाद आ गया। अगर मैं ये बोलता मैं कल सुबह द्वारका पार्क कार से जाऊँगा, तो आई विल गो टू द्वारका पार्क टुमारो मॉर्निंग बाई कार या बाई ए कार, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट में आ गई, और जो पहले मैंने सेंटेंस बोला था उसमें मैंने जानबूझ के कार शब्द नहीं बोला, एडिशनल था ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास वाक्य में अवेलेबल है उसी को हम अरेंज करके उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर के हिसाब से लिख देंगे। यहाँ एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो वो उसके साथ में जोड़नी चाहिए। जैसे मैंने बोला मोहन का भाई कल बाज़ार जाएगा, अगर मैं बोलता मोहन कल बाज़ार जाएगा तो मोहन विल गो टू मार्केट टुमारो, पर अगर मोहन का भाई, तो ये पूरे सब्जेक्ट किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये साथ में ही बोली जाएगी, तो मोहन्स ब्रदर। पर अगर मैं बोलता मोहन का छोटा भाई कल बाज़ार जाएगा, तो मोहन्स यंगर ब्रदर। यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो साथ में ही लगा के बोलनी है। कई बार हम इस तरह से भी बोलते हैं, जैसे आज 40 में से 10 बच्चे क्लास में नहीं आए, ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल हो गया। तो मान लीजिए क्लास टीचर जो हैं प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल को रिपोर्ट दे रहे हैं, आज क्लास में 40 में से 10 बच्चे स्कूल में नहीं आए। तो 10 40 में से 10, तो जो छोटी फिगर है यानी कि 10 आउट ऑफ 40 चिल्ड्रन, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो हमें सब्जेक्ट को ध्यान से देखना चाहिए कि उसमें कोई और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है क्या। दूसरी बात, क्योंकि ना ये टॉपिक जो है एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं। मैं आपको उस टेक्निकल लैंग्वेज में ना पढ़ा के मैं आपको देसी स्टाइल में बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप वहाँ डालिए, और वर्ब जो है उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ हो, जैसे राम ने सुंदर लिखा या तेज़ी से लिखा, राम तेज़ी से दौड़ा, तो जो वर्ब से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो वर्ब के साथ में जुड़ी हुई हैं वो वर्ब के साथ में लगाइए, और जो ऑब्जेक्ट की जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे मोना ने कल एक महंगी अलमारी खरीदी, तो अब जो महंगी है वो कौन है? वो ऑब्जेक्ट यानी कि अलमारी की बात हो रही है, तो एक्सपेंसिव अलमीरा ये उसके साथ ही लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है सेंटेंस के अंदर जब हम फॉर्मेशन कर रहे हो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम, एडिशनल, अगर सेंटेंस में कोई और एडिशनल चीज़ दी हुई है जो सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ की है, तो उसके साथ में ही हमें जोड़ के बोलनी चाहिए। हालांकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से हो पाती हैं जो प्रॉपर क्लासरूम में होती हैं, पर इस तरह की क्लास में मैं आपको मोटे मोटे तौर पे ही बता सकता हूँ। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का मैंने अभी आपको समझाया। अब तीनों इंडेफिनिट टेंसेस तो मैं आपको करवा चुका हूँ। अब अगली क्लास में मैं आपको जो आगे टेंसेस करवाऊँगा वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट मेथड से करवाऊँगा। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट का रिलेशन
बहुत क्लोजली है किसके साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में। वो कैसे है कैसे नहीं है वो मैं समझाऊंगा। और पास्ट इंडेफिनिट का रिलेशन पास्ट परफेक्ट के साथ में भी है, कैसे जुड़ता है उसके साथ, कैसे दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वो सब चीज़ें भी मैं आपको तब बताऊंगा। कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस का भी ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे टेंसेस का एक दूसरे के साथ में काफ़ी तगड़ा लिंक है भी, और कुछ चीज़ें दोनों को अलग भी करती हैं। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ आज और लेना चाहता हूँ, वो है टाइम एंड सैल्यूटेशन। टाइम एंड अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन से रिलेटेड। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्कूल में देखते हैं, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट स्टाफ मेंबर्स टू, दिस गिव रॉन्ग सैल्यूटेशन। रॉन्ग सैल्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि छुट्टी के टाइम पे 3 साढ़े 3 बजे, पौने 3 बजे जब स्टाफ मेंबर्स या बच्चे अपने घर जाते हैं, तो जो सीनियर मेंबर्स हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम या सर, अगर हमें गेट के आसपास या रिसेप्शन पे कहीं दिखाई देते हैं, तो हम, हमारे टीचर भी और बच्चे भी ज़्यादातर ये बोलते हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। ये सैल्यूटेशन ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। क्योंकि कुछ होते हैं मीटिंग वाले सैल्यूटेशन, जब हम मिलते हैं तो हमें कैसे विश करना है, और कुछ होते हैं डिपार्ट करते समय कैसे बोलना है। तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपको समझाता हूँ। जब आप सुबह उठते हैं, अब सुबह सबकी अपनी अपनी, कोई 3 बजे उठता है तो 3 बजे सुबह हो गई, 5 बजे उठता है तो 5 बजे हुई। और आजकल जैसे छुट्टी का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादातर लोग लेट उठते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 10 बजे उठा या 9 बजे उठा, तो उसकी सुबह 9 या 10 बजे हुई। हालांकि तभी एक कहावत भी बनी है, जब नींद खुले तभी सवेरा। यानी कि आपका सवेरा तो तब हुआ ना जब आपकी नींद खुली है। तो मैं यहाँ टाइम से रिलेटेड उसको जोड़ के बताता हूँ कि चाहे आप 3 बजे 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है उसको, उस टाइम पे उठते हैं, या 9-10 बजे उठते हैं, जब आप अपने किसी रिलेटिव को या पर्सनैलिटी को, किसी पर्सनैलिटी को आप विश करना चाहेंगे तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। अच्छा, 12 बजे के बाद सनसेट होने से पहले तकरीबन 4 बजे तक लगा लीजिए आप, 4 साढ़े 4 बजे तक कोई आपको मिलता है तो गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए। और अंधेरा होने का आसपास का टाइम हो, 4 बजे के बाद का टाइम हो, हम किसी से मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग बोलना चाहिए। कई बार क्वेश्चन उठता है, या मैं भी पूछ लेता हूँ लोगों से, कि मान लीजिए आपको किसी डिनर पार्टी में जाना था और 8 बजे का डिनर लिखा हुआ था उस पर, आपने सोचा चलो 8 साढ़े 8 पहुँच ही जाएंगे, पर बाई चांस आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आपने फरीदाबाद या गुड़गांव ऐसे कहीं दूर से आना था, और आप पहुँचे रात को 10 साढ़े 10 बजे। तो आप जब मिलेंगे गेस्ट को तो क्या बोलेंगे? अब थोड़ा सा कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग तो सही बताते हैं, कहीं कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपको उस समय भी गुड इवनिंग ही बोलना है। एक मज़ेदार बात, जो गेस्ट 8 सवा 8 आ गए थे, उन्होंने आके गुड इवनिंग बोला, और 10 बजे तक मान लीजिए उन्होंने अपना डिनर वगैरह ख़त्म कर लिया और जाने लगे हैं, तो वो गुड नाइट बोलेंगे। और आप आए ही 10:30 बजे, तो आप गुड नाइट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो डिपार्ट करते समय बोलना है आपको, तो आप गुड इवनिंग बोलेंगे। अब वापस चलते हैं, मॉर्निंग में आप किसी से मिले 12 बजे तक, 12 बजे से पहले पहले तक, तो आपको उसको गुड मॉर्निंग बोलना है। और 12:30 बजे जब आप जाने लगेंगे तो हैव ए नाइस डे बोलना है, गुड आफ्टरनून नहीं बोलना। उसके बाद मान लीजिए आप किसी से, अब छुट्टी की बात हो रही थी, 2 बजे 3 बजे जब छुट्टी होती है तो हमें हैव ए नाइस डे बोलना चाहिए, हमें गुड आफ्टरनून नहीं बोलना। गुड आफ्टरनून मान लीजिए 12 बजे के बाद किसी को मिलने जा रहे हैं, तब आप गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, तब आप बोलेंगे। उसके बाद जब आप विदा ले रहे हैं, अगर दिन का टाइम है तो हैव ए नाइस डे, और अगर अंधेरा हो चुका है और डिपार्ट हो रहे हैं और दोबारा नहीं मिलना, तब हम गुड नाइट बोलेंगे। ये तरीका है। अब मान लीजिए कई बार हम कहीं पर जाते हैं फंक्शन वगैरह में, लेट नाइट चलता है प्रोग्राम, 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं, तो सवाल उठता है कि हम एक दूसरे को कैसे क्या बोलें। तब गुड मॉर्निंग तब भी नहीं बोलना आपको, तब भी आपको गुड नाइट ही बोलनी चाहिए। मान लीजिए 2 बजे या 3 बजे आप किसी से अलग हो रहे हैं, और क्योंकि उसके बाद अभी आपको सोना है, सम अमाउंट ऑफ नाइट इज स्टिल लेफ्ट, वो भी है, अभी तो आप सोए ही नहीं हैं, तब भी आपको गुड नाइट बोल के ही जाना चाहिए, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए। गुड मॉर्निंग तब बोलना है जब दोबारा मिलेंगे, और अगर मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि 12 बजे से पहले पहले का टाइम, दोपहर के 12 बजे। तो ये कुछ सैल्यूटेशन की चीज़ें थी जो हम आम तौर पे गलत बोलते हैं। और मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बताया था कि स्टेज पर खड़े होकर जब बच्चे ये बोलते हैं आई रीड इन 7th क्लास या 12th क्लास, दैट इज़ रॉन्ग। आई एम स्टडिंग होना चाहिए। अब तो हम टेंसेस कर चुके हैं,
तो आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर आप बोलते हैं कि आई रीड इन 7th, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो किसी एक क्लास में पढ़ना हमारी आदत नहीं हो सकती है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको 3 बातें बताई थी, या तो प्रेजेंट हैबिट्स होंगी, या यूनिवर्सल ट्रुथ्स होंगे, और या फिर ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो किसी एक क्लास में पढ़ना, वो 1 साल का ड्यूरेशन है, फिर अगली क्लास, अगले साल तो आप दूसरी क्लास में चले जाते हैं, तो वो आपको कंटिन्यूटी के हिसाब से बोलना चाहिए। जैसे आई एम परसिंग 11th 12th, या आई एम स्टडिंग इन 7th 8th 12th, जो भी है क्लास आपकी, ये सही तरीका है। तो बच्चे ज़्यादातर गलत बोलते हैं, और मैं सभी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ टेल योर चिल्ड्रन करेक्ट थिंग्स। आप उनको सही तरह से बताइए। एकदम से वो अपने आप को ठीक नहीं कर लेंगे जब आप उनको बताएंगे, पर उनको बार बार टोकिए, गलत चीज़ के लिए ज़रूर टोकिए, और जिससे कि आने वाले टाइम में वो सही चीज़ें बोल पाएँ। थैंक यू।